हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मीशो की इस फैब्रिक से मैंने ये ड्रेस को रेडी किया है। गरारे की वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। आज हम सीखेंगे डिटेल में बॉट नेक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग, और इस फैब्रिक का बाय लिंक मैंने कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस कुर्ती में मैंने कॉटन लाइनिंग का यूज़ किया है। पहले लाइनिंग के ऊपर हम कुर्ती को कट करेंगे। इस कुर्ती में मैंने 2.5 मीटर लाइनिंग का यूज़ किया है, और जो मेन फैब्रिक है वो भी मैंने 2.5 मीटर ही यूज़ किया है। जितना भी आपका हिप का साइज़ है उसका 1/4 पार्ट उसमें 2 इंच ऐड कर लेना, उतना आपको फैब्रिक फोल्ड कर लेना है कुर्ती कट करने के लिए। लेंथ में मैंने एक साइड से देखिए लाइनिंग को फोल्ड कर लिया था। अब इसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितनी भी आपकी कुर्ती की रेडी लेंथ है उसकी मार्किंग करनी है। मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ है 31 इंचेस की, तो मैंने 31 इंचेस पर इस तरह से मार्किंग कर ली है। क्योंकि ये लाइनिंग फैब्रिक है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ऐड करेंगी। जितनी आपकी रेडी लेंथ रहेगी उसकी ही मार्किंग करनी है आपको। टेप को सीधा करेंगे और वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे 15 इंचेस पर, और हिप लाइन की मार्किंग आएगी मेरी 21.5 इंचेस पर। अभी हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। देखिए बॉट नेक कुर्ती में सिंपल फॉर्मूला है आर्म होल ड्रॉ करने का। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। मेरा फुल शोल्डर है 14 इंचेस का, उसका हाफ होगा 7 इंचेस, तो यहाँ पर 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब ये जो हमने सभी मार्किंग की है सभी पर हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब जो हमारी हिप लाइन है, हिप लाइन के ऊपर जितना भी आपका हिप का साइज है ना उसका 1/4 पार्ट करके यहाँ पर मार्क करेंगे। याद रखिए यहाँ पर मैंने लूजिंग भी ऐड करके रखी है बॉडी मेजरमेंट में, और 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन का। अब जो वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन पर जितनी भी आपकी वेस्ट है ना उसका 1/4 पार्ट करना है। हाफ इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है डार्ट के लिए, अगर आपको डार्ट लगानी है तो। और 1.5 इंचेस रहेगा स्टिचिंग मार्जिन। इसी तरह से जो चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन पर भी 1/4 पार्ट हमारे चेस्ट का रहेगा, और स्टिचिंग मार्जिन का लेना है 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा। अब इन सभी मार्किंग को हमने स्केल को रखते हुए इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद जितनी भी आपकी हिप की साइज़ है सेम हमें बॉटम के ऊपर मार्किंग करनी है, और 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेके स्ट्रेट स्केल को यूज़ करते हुए इस तरह से इसे हिप लाइन के साथ कनेक्ट कर दें, और ये जो लाइन है ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दें। अब जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ यहाँ पर मार्क करेंगे। मेरा फुल शोल्डर है 14, उसका हाफ होगा 7 इंचेस। 7 इंचेस पर मैंने मार्किंग की है। अभी हमें शोल्डर डाउन मार्किंग करनी है। सभी साइजेस में हाफ इंचेस का शोल्डर डाउन जाएगा, और जिन लोगों का शोल्डर थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ रहता है ना वहाँ पर आप 0.75 इंचेस का शोल्डर डाउन देना। और ऑन फोल साइड पर पहले 0.25 इंचेस पर मार्क शोल्डर डाउन दिया है वहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे। अब जितना भी आपने फुल शोल्डर लिया है उसमें से 0.75 इंचेस कम करके फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ पर मार्किंग लेनी है। फुल शोल्डर था मेरा 7 इंचेस का, 0.75 इंचेस कम किया तो 6.25 इंचेस पर मेरी फ्रंट आर्म होल की मार्किंग आई है। बैक आर्म होल के लिए जितना आपका फुल शोल्डर था सेम मार्किंग इसके आगे की तरफ करेंगे। अब फ्रंट आर्म होल वाली मार्किंग को इस तरह से तिरछा कनेक्ट कर देंगे, और सेकंड वाली मार्किंग को भी इस तरह से इसके साथ जोड़ दें। अब इसका सेंटर लेंगे। अब जो हमने फ्रंट आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पर फ्रंट आर्म होल को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और इसके साथ जो हमने बैक आर्म होल की मार्किंग किया है यहाँ पर भी बैक आर्म होल की शेप देंगे। तो हमारी ये बॉट नेक कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट है। पहले इसे बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कट कर देंगे। साइड में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है इसमें से हम स्लीव कट करेंगे। अब हिप लाइन और वेस्ट लाइन के ऊपर इस तरह से नॉचेस लगा देंगे। अब फ्रंट पैनल को लेंगे, तो मैं फ्रंट पैनल के ऊपर आपको बोट नेक कट करना सिखाऊंगी। अगर आप बिगिनर है तो आप कैनवस के ऊपर ही कट करना, लाइनिंग के ऊपर कट मत करना। तो हमें पहले डिसाइड नहीं करना है कितने इंचेस का हमें नेक बनाना है। आपको डिसाइड करना है आपको रेडी शोल्डर कितने इंचेस का चाहिए। मैक्सिमम आपका 2 इंचेस का शोल्डर रहेगा, उससे कम आप ले सकते हो, बट उससे ज़्यादा आपका रेडी शोल्डर नहीं होना चाहिए, वरना वो बोट नेक नहीं होगा, नॉर्मल नेक होगा। अब मुझे चाहिए रेडी शोल्डर 2 इंचेस का। स्टिचिंग मार्जिन में इसमें ऐड करेंगे 1 इंचेस का। टोटल मार्किंग यहाँ पर जाएगी 3 इंचेस की। पहले मैंने 3 इंचेस पर मार्किंग की, फिर मैंने इसे थोड़ा सा कम कर लिया, 0.75 इंचेस पर मैंने ये मार्किंग की। विड्थ मिली है 4.25 इंचेस, आपके ज़्यादा भी रह सकती है अगर आपको रेडी शोल्डर कम चाहिए तो। और नेक की डेप्थ रखेंगे नॉर्मल साइज तक 4 इंचेस की, हैवी साइज के लिए 4.5 इंचेस पर। उससे ज़्यादा आपको नेक डेप्थ नहीं लेनी है। अब जो नेक की विड्थ और डेप्थ ली है यहाँ पर बॉक्स स्टडी करेंगे। अब बॉट नेक की शेप देने के लिए आप फ्री हैंड से भी शेप दे सकते हो, लेकिन आसान तरीका है कि आप इस तरह से फ्रेंच कर्व स्केल का यूज़ करें।
ये देखिए कितनी आसान तरीके से हमने बोट नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब इस मार्किंग को फॉलो करते हुए नेक को कट करें और साथ ही फ्रंट आर्म होल को भी कट कर लें और नेक कटिंग को संभाल के रख लें। इसके साथ हम फ्यूजिंग को कट करेंगे। अब हम स्लीव को कट करने वाले हैं। फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करके रखा है। पहले कपड़े के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर सेकंड मार्किंग करेंगे 3.5 इंचेस पर। इसके बाद जितने भी आपको स्लीव की रेडी लेंथ चाहिए उसकी मार्किंग करेंगे, उसमें मार्जिन का ऐड कर लेंगे 1.5 इंचेस या 2 इंचेस। अब इन सभी मार्किंग के ऊपर ऐसे सीधी लाइंस ड्रॉ कर लें। अब जितनी भी आपकी चेस्ट की मार्किंग थी लूजिंग ऐड करने के बाद उसे 5 से डिवाइड करेंगे। मेरा चेस्ट मेजरमेंट है 34 इंचेस, उसे हमने 5 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 6.8 इंचेस। तो यहाँ पर मैंने 6.8 इंचेस पर मार्किंग कर ली है, यानी कि पौने 7 पर मैंने मार्किंग की है। यहाँ से फैब्रिक थोड़ा सा कम है, यहाँ पर जॉइंट डलेगा। 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब यहाँ से टेप को फोल्ड करेंगे, यहाँ पर सेंटर मार्किंग करेंगे। यहाँ से भी हमें सेंटर मार्किंग करनी है इस तरह से। अब ऑन फोल्ड साइड पर 1 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। अब इस वाली मार्किंग से हम आर्म होल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। पहले सेंटर मार्किंग तक जाएंगे। अब इस सेंटर मार्किंग को आर्म होल मार्किंग के साथ कनेक्ट कर दें। अब जो सेंटर वाली मार्किंग है यहाँ पर 0.75 इंचेस अंदर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। इस वाली मार्किंग को मार्जिन लाइन तक ड्रॉ कर दें। बॉटम पर जितनी आपको लूजिंग चाहिए उसकी मार्किंग करें और स्टिचिंग मार्जिन लेंगे 1.5 इंचेस। अब इस तरह से स्केल को रखते हुए आर्म होल मार्किंग को बॉटम लाइन के साथ कनेक्ट कर दें। अब इस वाली मार्किंग को फॉलो करते हुए बाहर वाली आर्म होल के ऊपर इसे कट करेंगे और फ्रंट आर्म होल को हम बाद में कट करेंगे जब इसे मेन फैब्रिक के ऊपर फिक्स कर लेंगे तब। अब हम बैक नेक को भी कट कर लेते हैं। तो इसके लिए बैक पैनल के ऊपर मैंने फ्रंट वाले पैनल को सेट कर लिया है। जो हमें नेक की विड्थ मिली थी उसकी हमने मार्किंग कर ली है। नेक की डेप्थ आप सेम भी रख सकते हो जितनी आपने फ्रंट के ऊपर ली है, पर मुझे थोड़ा सा शॉर्ट चाहिए था नेक, तो मैंने 2.5 इंचेस पर मार्किंग की है। यहाँ पर फ्रेंच कर्व को रखते हुए हमें नेक की शेप ड्रॉ देनी है। अब मार्किंग को फॉलो करते हुए नेक को कट कर दें। तो ये हमारी बैक की कटिंग है और ये फ्रंट की। इस कटिंग को ना संभाल के रख लेना क्योंकि इसी को हम फ्यूजिंग पेपर के ऊपर रखते हुए कट करेंगे। अब जो हमने लाइनिंग की कुर्ती कट की है इसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए मैंने कुर्ती को कट कर लिया है। सिर्फ हमने क्या है लेंथ इंक्रीज किया है, जितनी हमें नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फोल्डिंग चाहिए सिर्फ उसी का ऐड किया है, बाकी एज इट इज इसे कट कर दिया है। और इस ड्रेस के साथ जो दुपट्टा था इसी फैब्रिक में से ही मैंने रेडी किया था। शॉर्ट कुर्ती मैंने बनाई थी तो कुर्ती निकालने के बाद जो फैब्रिक बचा था वो लेंथ में था 2.25 मीटर, जो कि दुपट्टे की लेंथ के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा थी 44 इंचेस की, तो विड्थ मैंने दुपट्टे की रखी 23 इंचेस की। तो विड्थ में मैंने इस तरह से 23 इंचेस पर मार्क करते हुए इसे सीधा-सीधा कट कर लिया है। बाकी का ये जो साइड से फैब्रिक बचा है इसमें से आप स्लीव बना सकते हो। टोटल इतना फैब्रिक बचा था क्योंकि ये 4 मीटर का फैब्रिक था। और अगर आप लॉन्ग कुर्ती बना रहे हो तो दुपट्टे की लेंथ कम बचेगी, तो जो साइड का फैब्रिक आप नीचे अटैच कर देना और लेस के साथ जॉइंट को कवर कर देना। तो आपकी डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी दुपट्टे की और जॉइंट भी दिखेगा नहीं। इस दुपट्टे के ऊपर मैं इस तरह से लेस को अटैच करूँगी। अब हम नेक रेडी करेंगे, तो नेक रेडी करने के लिए मेन फैब्रिक के ऊपर हमने फ्यूजिंग को प्रेस के साथ पेस्ट कर दिया है। इसे हमने डबल फोल्ड करते हुए रखा है। अब जो हमने फ्रंट और बैक की कटिंग रखी थी फ्यूजिंग के ऊपर उसे सेट कर लेंगे और जो नेक की साइज़ है इस पर मार्किंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो विड्थ लेंगे 1 इंचेस की। और मार्किंग लेने के बाद इस मार्किंग को फॉलो करते हुए उसे कट कर देंगे।
कटिंग के बाद देखिए इसकी साइड को आप इस तरह से नीचे से फ़ोल्ड कर सकते हो या फिर अगर आपके पास ओवरलॉक का ऑप्शन है तो आप ओवरलॉक भी कर सकते हो। तो मेरे पास ओवरलॉक का ऑप्शन था तो मैंने ओवरलॉक कर दिया है। अब इसे डबल फ़ोल्ड करते हुए सेंटर की मार्किंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पैनल को लेंगे और इसके ऊपर सबसे पहले लाइनिंग को फिक्स करेंगे। अगर ये फैब्रिक थोड़ा-सा स्टिफ रहता ना तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कैनवस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ नेक के ऊपर हम स्टिच लगा के इसी को पलट देते और हमारा जो नेक था वो रेडी हो जाता। क्योंकि ये कपड़ा लाइट है तो यहाँ पर हमें कैनवस लगाना ज़रूरी है, नहीं तो नेक की जो फिटिंग है वो अच्छे से नहीं बैठेगी। लाइनिंग को फिक्स करने के लिए आप स्टिच लगा सकते हैं या फिर रिवर्सिबल टेप का यूज़ करें। तो मैं मोस्ट ऑफ रिवर्सिबल टेप का ही यूज़ करती हूँ। रिवर्सिबल टेप के साथ मैंने इसे फिक्स कर लिया है और साथ ही बॉटम वाली साइड से भी इसे फोल्ड कर देंगे और लाइनिंग को अलग से फोल्ड करके स्टिच करना। तो लाइनिंग फिक्स होने के बाद पैनल को डबल फोल्ड करके रखेंगे। अब इसके ऊपर हमें डार्ट की मार्किंग करना है। बॉट नेक के ऊपर अगर आप वेस्ट वाली डार्ट लगाओगे ना तो आपकी जो नेक पीछे की तरफ जाती है ना वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। शोल्डर से हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन का छोड़ देंगे और लेंथ में मार्किंग करनी है 9.5 इंचेस की। ये मीडियम साइज तक रहेगी। हैवी साइज है तो ये मार्किंग आपको 10 इंचेस पर करनी है। अब इस वाली मार्किंग से लेके वेस्ट की लाइन को चेक करें कितने इंचेस पर आ रही है, उसमें से हाफ इंचेस कम करके नीचे की तरफ आपको मार्किंग करनी है। और जिनकी टमी बाहर की तरफ है ना तो आप 1 इंच तक कम कर लेना। ऑन फोल्ड साइड से हमें 3.5 इंचेस पर मार्क करना है। हैवी साइज में ये मार्किंग आपकी जाएगी 3.75 यानी कि पौने 4 पर। सेम मार्किंग हमें सेंटर लाइन पर भी करनी है और जो हमने बॉटम पर जो मार्किंग किया है वहाँ पर भी यही वाली मार्किंग लेंगे। अब सेंटर मार्किंग के दोनों साइड पर मैंने 0.25 इंचेस पर मार्किंग कर दी है। अब स्केल को रखते हुए डार्ट की प्रॉपर मार्किंग कर लेंगे। सेम मार्किंग हमें फोल्डिंग के दूसरी तरफ भी करनी है। डार्ट मार्किंग करने के बाद इसे ओपन करेंगे। सबसे पहले जो हमने मार्किंग की है इसे फोल्ड करके जो हमें डार्ट की मार्किंग दिखेगी उसके ऊपर आपको स्टिच करना है। अब जो कैनवस के ऊपर नेक रेडी किया है इसे कुर्ती के साथ फिक्स करेंगे। सेंटर मार्किंग के साथ सेंटर मार्किंग को मिलाते हुए पहले सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे इसे अटैच करना। और स्टिच लगाते हुए ज़्यादा मार्जिन मत लेना, सिर्फ 2 लाइन जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करें। पहले हमने हाफ नेक को स्टिच कर लिया, अब दूसरी साइड से बाकी के हाफ नेक को स्टिच कर लें। स्टिच लगने के बाद छोटे-छोटे नोचेस लगा लें। जैसे कि मैंने पहले बताया अगर आप बिगिनर हो तो आप बिल्कुल भी नेक जो है कुर्ती के ऊपर सीधा कट मत करना। आप पहले कैनवस के ऊपर ही नेक को रेडी करना, फिर आप उसे फिक्स करना कुर्ती के ऊपर। अब मार्जिन फैब्रिक को फ्यूजिंग की तरफ फोल्ड करेंगे, ऊपर की तरफ से टॉप स्टिच लगा देंगे। अब नेक को पलट देंगे, अंदर की तरफ हमें करनी है तुरपाई जो कि बाद में होगी, पहले हम शोल्डर स्टिच करेंगे। इसी के साथ जो हमने डार्ट की मार्किंग की थी यहाँ से फोल्ड करते हुए डार्ट को भी स्टिच कर देंगे। तो जैसे हमने ये वाला फ्रंट वाला पैनल रेडी किया है वैसे ही आप बैक वाले पैनल को भी रेडी कर लेना। अब ये जो फ्रंट वाला पैनल है इस पर मुझे बॉटम पर घेरे के ऊपर थोड़ी लेस के साथ डिटेलिंग ऐड करनी है। तो ये लेस मैंने मीशो से बाय किया है। इसका बाय लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। इसमें से मैंने फ्लावर्स को कट कर लिया है। इसे घेरे के ऊपर रैंडम तरीके से मैं इस तरह से अटैच कर दूंगी। पैचेस को जितने गैप के ऊपर मुझे सेट करना था पहले मैंने इसे रिवर्सिबल के साथ सेट कर लिया है और बाद में इसके ऊपर मैं हैंड स्टिच करके इसे फिक्स करूंगी। इस तरह से पैच फिक्स करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इन पैचेस को जब आप हैंड स्टिच करोगे ना तो मेन फैब्रिक के ऊपर स्टिच करना, लाइनिंग को बीच में आपको स्टिच नहीं करना है। तो जैसे मैंने घेरे के ऊपर इन पैचेस को अटैच किया है वैसे ही मैंने स्लीव्स के ऊपर भी पैचेस को अटैच कर लिया है। बैक पैनल भी रेडी हो चुका है। बैक पैनल के ऊपर मैंने फ्रंट पैनल को सेट कर लिया। सबसे पहले शोल्डर स्टिच करेंगे। शोल्डर स्टिच करते हुए कैनवस को ओपन करके शोल्डर के ऊपर फुल स्टिच करना है और साथ ही साइड फिटिंग भी दे देंगे। जैसे मैं एक साइड का शोल्डर स्टिच करना दिखा रही हूँ वैसे ही आप दूसरे साइड का भी शोल्डर को स्टिच करना। जो मार्जिन है मार्जिन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए पहले स्टिच करेंगे। हल्का सा यहाँ से टर्न करें और यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर दें। इस तरह से देखिए जो आपका मार्जिन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर आप बाद में इजीली तुरपाई कर सकती हैं। अब साइड फिटिंग भी इसी के साथ कर देंगे। तो ये देखिए जो स्लीव्स थी स्लीव्स के ऊपर भी मैंने पैचेस को फिक्स कर दिया है।
अब स्लीव के ऊपर लाइनिंग को फिक्स करेंगे, सीधे वाली साइड पर लाइनिंग को रखेंगे, जितना आपने स्टिचिंग मार्जिन लिया उतना मार्जिन लेते हुए स्टिच करके इसे सीधा कर दें और फिर लाइनिंग को फिक्स कर देंगे मेन फैब्रिक के साथ। साथ ही यहाँ पर मैंने लेस भी ऐड करी है। लेस को आप अंडरग्राउंड यहाँ पर लगा सकते थे, पर मेरा पहले डिसाइड नहीं था, इसलिए मैंने ऊपर वाली साइड से लेस को ऐड करा है। दोनों स्लीव रेडी होने के बाद तो दोनों स्लीव को सेट करते हुए रखेंगे और फिर फ्रंट आर्म होल को कट कर देंगे। अब स्लीव को फ़ोल्ड करेंगे, इसके ऊपर जो हमने फिटिंग की मार्किंग कर रखी है इसे फ़ॉलो करते हुए इस पर फिटिंग कर देंगे। इस तरह से आपकी स्लीव जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब कुर्ती की स्लिट के ऊपर मुझे अंडरग्राउंड लेस अटैच करनी है। इसके लिए जितना भी आपको तैयार घेर चाहिए उतना मैचिंग करके साइड से आपको सिंगल फ़ोल्ड कर देना है। इस तरह से मैंने आयरन कर दिया है। आयरन करने के साथ जो हमें क्रीज़ लाइन मिली है ना, इसके ऊपर मुझे लेस को अटैच करना है। कैसे अटैच करना अभी मैं आपको सिखाऊँगी। पहले हम स्लीव को अटैच करेंगे। स्लीव अटैच करने के लिए पहले फ्रंट आर्म होल को चेक कर लेंगे। उसके बाद स्लीव और कुर्ती की जो स्टिचिंग एरिया बिल्कुल आमने-सामने होना चाहिए और यहाँ पर हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए यहाँ पर स्टिच कर दें। दोनों स्लीव्स को इसी तरह से अटैच कर दें। अब देखते हैं अंडरग्राउंड लेस किस तरह से लगाई जाती है। कुर्ती की जो उल्टी साइड पर हमें लेस को इस तरह से रखना है। लेस के किनारे को नीचे से फोल्ड कर देंगे। सीधी वाली साइड है वो लेस के ऊपर की तरफ रहेगी। अब जितनी लेस आपको बाहर की तरफ दिखानी है उतना मार्जिन लेते हुए इसके ऊपर स्टिच करना है और जो हिप की सिलाई है वहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 इंच ऊपर तक आपको लेस को अटैच करना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लेस है उसे कट कर दें। सभी स्लिट्स के ऊपर इसी तरह से लेस को अटैच करेंगे। अब देखिए मैंने दूसरी साइड से स्टार्ट करा है। यहाँ पर भी जो देखिए हिप की जो सिलाई है वहाँ से ऊपर से मैंने ये अटैच करना स्टार्ट करा है। अब लेस को पलट के सीधी वाली साइड पर अब लेस को सीधा करना है, इसे सीधी वाली साइड पर टर्न करेंगे और जो हमने क्रीज लाइन रेडी करी थी आयरन के साथ वहाँ पर इसे फोल्ड करना है और बिल्कुल उसी के ऊपर आपको स्टिच करते जाना है। और जहाँ पर हिप की सिलाई स्टार्ट हो रही है वहाँ पर बिल्कुल साथ-साथ स्टिच करते जाएँ। अब देखिए लेस लगने के बाद ये पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, यहाँ पर तुरपाई होगी। इसी तरह से सभी स्लिट्स को फोल्ड कर दें। ये देखिए स्लिट के ऊपर इस तरह से हमें फिनिशिंग मिलेगी। अब जो पैचेज़ हमने रिवर्सिबल के साथ सिक्योर किए थे उसे हैंड स्टिच करते हुए इसे पक्का कर देंगे। इसके बाद जो दुपट्टा मैंने कट किया था, दुपट्टे के ऊपर भी एजेस के ऊपर मैंने लेस लगा दी है और लेस लगने के साथ ही ये हमारी बोट नेक कुर्ती बनकर तैयार है। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।